अस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है जंगीपुर, शैदापुर, उमरपुर, इस इलाके के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, साथ ही साथ आपके खतीबो इमाम बड़े नेक शरीफ मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब की मोहब्बत और खुसूसियत के साथ आपके पीरो मुर्शिद हुजूर शहजादा रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मसूद मियाँ साहब क़िबला की मोहब्बत और जितने भी कलीमी दीवाने बैठे हैं, सारे कलीमी दीवानों की मोहब्बत कि मैं आपके बीचों बीच इस जलसे में लगभग 7 या 8 बरस या 10 बरस के बाद मैं हाजिर हुआ। मदरसे के जलसे में कई बार आया, 10 साल पहले आया, लेकिन 10 साल के बाद शैदापुर में नबी के शैदाइयों ने मुझे 10 साल के बाद याद किया है। कलीमी शैदाइयों ने, नबी के दीवानों ने, नबी के मस्तानों ने मुझे याद तो किया, लेकिन गर्मी इतनी है कि जब से मैं आया हूं मेरा पसीना सूख नहीं रहा है। अब आप बताइए कि जब तकरीर से पहले पसीना गिर रहा है तो तकरीर में कितना गिरेगा ये मैं नहीं बता सकता। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप लोग कुछ मत करो, आप मेरे सामने बैठकर आपको इधर उधर नहीं, मैं जो बोल रहा हूं चुपचाप से सुनो। मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। और जो लोग बाबू खड़े हैं, मैं उनसे यह नहीं कहूंगा बैठ जाइए, आप जैसा चाहते हो वैसे ही करो। आप खड़े होकर सुनना चाहते हो तो खड़े होकर सुनो, मगर डिस्टर्ब मत करना। एक तो मैं गर्मी से डिस्टर्ब हूं, दूसरा मोहल्ले में फिरने वाले शैतानों से डिस्टर्ब हूं, बड़े बड़े दज्जालों से डिस्टर्ब हूं। अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो मैं कैसे तकरीर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल अमन और शांति का माहौल पैदा करें। बाबू माइक वाले, तुम्हारा माइक अच्छा है, कहां गया वो बच्चा, किधर चला गया? ओ यहीं पे, थोड़ी सी खाली आवाज बढ़ा दो और कुछ मत करना है, थोड़ी सी। माशाअल्लाह सब ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। यह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि रबीउल अव्वल का महीना जब आता है तो लोगों को खुजली होने लगती है, और जब खुजली हो तो दवा की जरूरत तो जरूर पड़ती है ना। और बोलो, खुजली को खत्म करने के लिए दवा की जरूरत। लेकिन जिसको एक्जिमा हो गया हो, जिसको एक्जिमा हो गया हो, उसकी खुजली, अरे बोलो, नहीं ठीक होगी। उसकी खुजली इधर देखिए कयामत में फरिश्तों की लाठी से ठीक होगी, हमारी बातों से नहीं ठीक होगी। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें बताऊंगा। एक बात तो यह बताऊंगा कि नबी नूर हैं या नहीं,
एक बात। दूसरी बात यह बताऊंगा कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा लास्ट में क्यों? तीसरी बात यह बताऊंगा, इधर देखिए, कि नबी के मीलाद की खुशी मनाना, जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, अच्छा खाना बनाना, नए नए कपड़े पहनना, यह सब हदीस से साबित है या नहीं? ये चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे या नहीं? मेरे नबी के मां बाप वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं? इधर देखिए, ये पांच बातें हो गई। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का चेहरा कैसा था? मेरे नबी का बोलो गेसू कैसा था, यानी बाल मुबारक कैसा था, जुल्फें कैसे थी? मेरे रसूल के दांत मुबारक कैसे थे? मेरे रसूल के हाथ मुबारक कैसे थे? मेरे रसूल कैसे चलते थे? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, कि मौत तो सबको आनी है, बोलो आनी है ना? नबी को भी मौत आई, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है। लेकिन हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या डिफरेंस है? क्या फर्क है? हम भी मरते हैं, नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में क्या फर्क है, वो बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बयान करूंगा कि मलकुल मौत तो सबके पास आएंगे। अरे बोलो आएंगे ना? जिसकी भी मौत होगी मलकुल मौत उनके पास आएंगे। लेकिन इधर देखिए, नबी के पास जब मलकुल मौत आए तो कैसे आए, किस अंदाज से आए, आने का क्या तरीका था? क्या आम लोगों के पास जैसे आते हैं वैसे मलकुल मौत आए, या अलग 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 थलग अंदाज में आए? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी में यह बयान करूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं? हम लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, खबर रखते हैं या नहीं? ये सारी बातें ठोस हदीस की रोशनी में मैं बयान करूंगा। अब जो ना माने तो जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। सुन्नी की जो बात ना माने, या तो वो वहाबी है, या तो वो देवबंदी है, या तो वो शिया है, या तो कोई और जमात का है। इधर देखिए, अगर मान लेगा तो सुन्नी हो जाएगा। अरे जोर से बोलो, अगर मान लेगा तो सुन्नी हो जाएगा, नहीं मानेगा तो या तो वो वहाबी रहेगा, या तो देवबंदी रहेगा, या तो शिया रहेगा। अब जबरदस्ती तो हम मना नहीं सकते हैं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मान के चलिए आपने कुरान किसी के सामने सुनाया, अब वो कहता है कि तुम्हारा कुरान ठीक नहीं है, तो क्या हम उससे लड़ाई करेंगे? अरे बोलो, लड़ाई करेंगे? कुरान हक है। अब ना मानता है तो वो जाने, उसका अमल जाने, उसका कैरेक्टर जाने। बोलो, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। हम सुन्नी जो कुछ करते हैं, इधर देखिए जुलूस निकालते हैं, इधर देखिए फातिया करते हैं, नियाज करते हैं, बुजुर्गान दीन के मजार पर जाते हैं, ये सारी बातें हदीस से साबित है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो हम उससे लाठी से लड़ाई नहीं करेंगे। ना मानेगा तो हम उसको वहाबी कहेंगे, या देवबंदी कहेंगे, या शिया कहेंगे। मान लेगा तो सुन्नी कहेंगे, मगर लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए आप अदब से बैठिए, सुन्नी बनकर रहिए, और मसूद मियां के सच्चे पक्के मुरीद बनकर रहिए। किसी के बहकावे में मत आइए। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़े बड़े शैतान गलियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े दज्जाल गलियों में घूम रहे हैं। आप किसके कहने पर आएंगे? अरे बोलो, अब वो तो कहेगा मैं मानूंगा नहीं। तो आप जब मानूंगा नहीं तो क्या आप उससे लड़ाई करोगे? लड़ाई नहीं करेंगे। वो नहीं मानता है,
तो उससे आप बात मत कीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, उसको अपने साथ मत बैठाइए, उसको अपने साथ खाना मत खिलाइए, बेटी की शादी में उसको दावत भी मत दीजिए, उसका इधर बिल्कुल बाइकाट कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए। जोर से बोलो, लड़ाई आपको नहीं करना है। इजाजत है तो मैं आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा। सबसे पहले आइए हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? बोलो सब लोगों को। अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो मदरसा जामिया अरबिया कलीमिया अरबी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके मुफ्ती अबुल कासिम साहब अलैहिर रहमा शेखुल हदीस थे, अभी एक पर एक मुदर्रिस हैं, काबिल लोग मौजूद हैं आपके मदरसे में, और मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब, ये भी इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। अगर मैं गलत बोलूं, देखो ना मानने वालों के लिए तो कोई बात नहीं है, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलत बोलूं, हदीस की किताब मदरसे में मौजूद है, लाइए आप दिखाइए। अगर गलत बोलूं तो मुझे कुर्सी से नीचे उतार दीजिए, और अगर सही बोलूं तो बेईमानों के चक्कर में मत पड़िए। वो क्या कह रहा है अपने बाप दादा से जाकर कहे, सुन्नी के पास आकर कोई चीज ना कहे। उनसे कहिए तुमको जो कुछ कहना है ना जायज है कि जायज है, बोलो क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने बाप दादा से कहो, सुन्नी के पास आकर कोई ना कहे। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सड़ी हुई गर्मी को एसी ही दूर कर सकती है, पंखा और कूलर इस एसी, बोलो इस सड़ी हुई गर्मी में काम नहीं करेगा। पंखा तो चल रहा, आप क्यों कूलर ले आए, डिस्टर्ब करेंगे। आप चुपचाप से बैठिए, मेरे पसीना को मत देखिएगा, पसीना तो अभी आ रहा है, अभी तो तकरीर शुरू नहीं किया। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। क्या बात है। हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते हैं मगर चर्चा नहीं होता। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। जंगीपुर वालों, जंग करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। शैदापुर वालों, ईमान बचाना है तो नबी के शैदाई बनने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब मफहूम, इसकी मीनिंग यह है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गाड़ी की सीटी पर आपको नहीं जाना है। अरे बोलो, गाड़ी की सीटी मत सुनिए, मुझको देखिए। ये रोड है, गाड़ी आएगी, सीटी बजेगी, इनका काम है लोगों को रास्ते से हटाना, तो आप इस पर मत जाइए। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि हमें बोलो कुरान भी अता किया और रसूल भी अता किया। नूर से मुराद रसूल हैं और किताब से मुराद कुरान है। बोलो, नूर से मुराद मेरे रसूल हैं और किताब से मुराद कुरान है। तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हमें दो चीज दी। क्या दी? जल्दी बोलो। एक तो कुरान दिया प्लस रसूल अता फरमाया। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ते हैं कि उजाले में? अरे जोर से बोलो। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो उजाले में पढ़ते हो कि अंधेरे में? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ, दिन में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? सूरज का। अरे बोलो, दिन में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? और रात में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? लाइट का, चिराग का, लालटेन का, मोमबत्ती का। इसका मतलब यह है कि चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, इधर देखिए, किताब पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। आंखों में बहुत रोशनी है, आपका ज़हन बहुत अच्छा है, लेकिन अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते। तो चाहे इधर देखो, अंग्रेजी किताब हो, चाहे हिंदी किताब हो, चाहे बोलो उर्दू किताब हो, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रोशनी की जरूरत है। इधर देखिए, रब ने हमें कुरान अता फरमाया और रसूल भी अता फरमाया। अल्लाह ने अपने बंदों को खबरदार किया, ऐ बंदो, दुनिया की किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग जलाकर समझ लेते हो, लेकिन मैंने तुमको कुरान दिया है। कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो मेरे महबूब के इश्क की रोशनी में कुरान को पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने हमें, इधर देखो, बैठो, रब ने हमें रसूल दिया। क्या दिया? जोर से बोलो, रसूल। और क्या दिया? जोर से बोलो, कुरान। कुरान इसलिए दिया कि तुम कुरान पढ़ो समझो, लेकिन रसूल इसलिए दिया कि अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना, ईमान की रोशनी में पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इसीलिए मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता जरूरी है। बोलो, मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता किससे? जल्दी बोलो। कुरान से, और जोर से बोलो, रसूल से। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। अरे जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। क्या मतलब? मुसलमान बनना चाहते हो, मोमिन बनकर रहना चाहते हो, तो दोनों से रिश्ता मजबूत रखना पड़ेगा, कुरान से भी रसूल से भी। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, वरना वो तो कहेगा हम जैसे थे, वो तो कहेगा हमारे अब्बा की तरह थे, वो तो कहेगा हमारे मौलवी मौलाना की तरह थे। अगर आपको रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से मत समझो, शैतान से मत समझो।
अंगूठा छाप से मत समझो, जाहिलों से मत समझो, बदअकीदों से मत समझो। अगर रसूल को समझना है तो खुद डायरेक्ट कुरान से पूछो, रसूल कैसे बशर थे? क्या हमारी तरह थे? हमारे अब्बा की तरह थे? मौलवी मौलाना की तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो। रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। अच्छा ये बताइए कि बात समझ में आ रही है कि सड़क पर जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। ये कहने वाला इधर देखिए गलत कहता है, ये बंगाल को बदनाम करता है। बंगाल में मौलाना रब्बानी की जितनी ज्यादा तकरीर होती है, बाहर के मौलवी में शायद किसी की इतनी तकरीर होती हो। और मेरी भाषा सब समझते हैं। अब उस मौलवी की भाषा कैसे बंगाल का मुसलमान समझेगा जो मौलवी अपनी भाषा नहीं समझ पा रहा है? अरे बोलो, जो मौलवी खुद अपनी भाषा आंख बंद करके बोल रहा है, उसको पते नहीं कि हम आम बोल रहे हैं, गेमली बोल रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखो, तो कुरान से भी रिश्ता जरूरी है और नबी से भी रिश्ता। जल्दी बोलो, हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये लाइट जो जल रही है एक तार से जल रही है कि 2 तार से? जोर से बोलो। क्या कोई ऐसा मिस्त्री जंगीपुर में है, शैदापुर में है, जो एक तार से जला दे? बोलो, अरे बोलो, है? अगर है तो लाइए, मैं उसको कल अमेरिका भेज दूंगा, कल मैं उसको जापान भेज दूंगा। वो 5 लाख रुपया महीना पाएगा, क्योंकि एक तार की बचत हो जाएगी। लेकिन कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, न तो जंगीपुर में, न शैदापुर में, न उमरपुर में, न बंगाल के किसी कोने में, न यूपी बिहार के किसी हिस्से में, न हमारे मुल्क में, न अमेरिका में, न जापान में, न लंदन में, न हॉलैंड में, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये लाइट जो जल रही है एक तार का कमाल नहीं है, 2 तार का कमाल है। इधर देखो, जब आप समझ गए तो अब मेरी तरफ देखो। अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। जैसे ये 2 तार से जलता है, दिल का बल्ब भी 2 तार से जलता है। एक तार कुरान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा तार मुस्तफा से जुड़ा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखिए, जैसे माशाअल्लाह, बाबू बैठिए। इधर देखिए, एक तार से, जैसे इधर देखो, ये लाइट नहीं जल सकती, ऐसे ही एक तार से दिल का बल्ब नहीं जल सकता। दिल का बल्ब जाते हो रोशन रहे, दिल का बल्ब जले तो दिल का बल्ब, इधर देखिए, ये दिल भी बल्ब की तरह है। आप चाहते हो कि रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ना होगा, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ना होगा। दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफा नूर भी है
और मुस्तफ़ा बशर भी है। जो मेरे रसूल को नूर ना माने वो गुमराह है। हाथ उठाकर बोलो, जो नूर ना माने, जोर से बोलो, जो नूर ना माने। हाथ नीचे करो, और जो बशर ना माने वो काफिर है। क्या है? जोर से बोलो, जो बशर ना माने और जो नूर ना माने, जो नूर ना माने वो गुमराह है। जोर से बोलो, जो नूर ना माने और जो बशर ना माने वो काफिर है। इधर देखो, मेरे मुस्तफा नूर भी हैं, बशर भी हैं, हम जैसे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हदीस सुनाऊंगा, एक बात बताओ, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए का क्या अब्बा के बराबर हो सकता है? अरे जोर से बोलो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए क्या अब्बा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए क्या दादा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, चेला डीएम बन जाए लेकिन क्या बोलो अपने उस्ताज के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर देखिए, उस्ताज उस्ताज है, अब्बा अब्बा है, दादा दादा है। इधर देखिए, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, इधर देखो पोता शागिर्द बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी बोलो उस्ताज के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द इधर देखो बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी उस्ताज के बराबर नहीं हो सकता। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के मर्तबा को नहीं पा सकता। तुम मुझे कहने दो, जब बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर ना हो सका तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? अगर कहता है कि हम जैसे थे तो आप कहिए कि तुम सुन लो, तुम्हारे जैसे मेरे रसूल। अबे पगला तू पागल है, अबे पगला तू दीवाना है। इधर देखो, तू कुत्ते की तरह तो हो सकता है, गधे की तरह तो हो सकता है, लेकिन मेरे नबी की तरह नहीं हो सकता। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए। अब सबसे पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे मुस्तफा नूर हैं या नहीं। अगर इधर देखिए कोई नहीं मानता है तो लड़ने की जरूरत नहीं है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक में कुछ मत बोलना, चुपचाप से माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, मुझको डिस्टर्ब मत करो। माइक में सिर्फ मौलाना रब्बानी बोलेगा, है कि नहीं? कुछ लोगों के सामने माइक दे दीजिए तो इतना हू हल्ला करते हैं कि समझने वाले को पता नहीं चलता कि मौलाना ये है कि मौलाना इधर है। इसलिए माइक चुपचाप से बंद करके रख दो। अगर आपको लगाना है तो नारा लगा सकते हो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? इजाजत है माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अखलुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है?
बाबू लोग, मैं ईगो बंद करवा देता हूं, खत्म करवा देता हूं, ताकि लोगों को साफ साफ आवाज मिले। अभी जो आप सुन रहे होंगे मेरी ओरिजिनल आवाज है। बोलो बात समझ रहे ना? तो ईगो पर मत जाइए, जलसे में आइए तो साफ साफ भाषा सुनिए ताकि समझ में आए। अभी मैंने जो किताब का हवाला दिया, अगर इस किताब को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। पूरी दुनिया के बेईमानों को चैलेंज है, इस किताब को गलत साबित करो, 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। इधर देखिए, लड़ाई तो कर सकता है, लड़ाई तो कर सकता है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकता। अब हदीस का मतलब सुनिए, बड़ी शानदार हदीस। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? इधर देखिए, तब जाकर तौबा कबूल हुई। एक रिवायत यह है, एक रिवायत यह है, मगर दूसरी रिवायत क्या है सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर निशान पड़ गया। इधर देखिए, 300 साल हो गए, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर निशान पड़ गया। 300 साल हो गए मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। ये 2 रिवायत। तीसरी रिवायत क्या है? इधर देखिए कि जब तौबा आपकी कबूल नहीं हुई तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे, बहुत घबराने लगे, दिल में तरह तरह की बात सोचने लगे कि आखिर 300 बरस हो गए, मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, अल्लाह से तौबा कर रहा हूं, अल्लाह मेरी तौबा को क्यों कबूल नहीं कर रहा है। आपके दिल में तरह तरह की बात आई। इधर देखिए, तरह तरह का ख्याल आया, बहुत परेशान होने लगे। ध्यान से सुनिए, जब बहुत परेशान होने लगे, जब बहुत परेशान होने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ, आदम के पास जाकर अजान कहो, आदम के पास जाकर अजान कहो, ताकि अजान को सुनकर उनके दिल को सुकून मिल जाए, उनके आत्मा को शांति मिल जाए, उनके दिल को करार मिल जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे। हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, रो रो के अल्लाह से कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। ऐ मेरे परवरदिगार, आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूं, ए अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, बोलो मेरे नबी का नाम लिया, ध्यान से सुनिए, जैसे मेरे नबी का नाम लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई। जल्दी बोलो, निदा आई। क्या निदा आई? सुनिए,
या आदम कैफा अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुको। अल्लाह की तरफ से निदा आई, ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, सुनिए, या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, गर्चे मोहम्मद दुनिया में अभी नहीं आए हैं, लेकिन जिस वक्त तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में आत्मा डाली, मुझ में रूह डाली, मैंने सर ऊपर उठाया तो मैंने क्या देखा? अर्शे आजम के जितने खंबे हैं, जितने पीलर हैं, सब पीलर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ई अल्लाह, उसी वक्त मैंने जान लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दिल से सुनो, मौलाना रब्बानी घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहे, मैं किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस सुनाऊंगा। गौर से सुनिए, हजरत आदम ने क्या कहा? ये अल्लाह, जिस वक्त तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में आत्मा डाली, जैसे मैंने ऊपर उठाया सर तो मैंने क्या देखा? अर्शे आजम के जितने पीलर हैं, अर्शे आजम के जितने खंबे हैं, सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं। ये अल्लाह, इन्हीं के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया? जवाब सुनिए, कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा। इधर देखिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक्की कद गफरतु लक। रब ने फरमाया, ऐ आदम, तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे चहीते है, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी मौके का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने पहले नाम नहीं लिया, आज लिया है तो जाओ, मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? बोलो, क्या समझेगा? समझेगा वही जिसके अंदर होगा ईमान। अरे बोलो, जिसके अंदर होगा, जोर से बोलो, जिसके अंदर होगा। अच्छा ये बताइए, सूरज को अंधा ना देखे तो सूरज का कसूर है कि अंधा का? हाथ उठाओ, अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, रात में आसमान पर चांद चमक रहा हो और अंधा ना देखे तो अंधा का कसूर है कि चांद का कसूर है? अंधा का। इधर देखिए, नबी नूर है, अल्लाह के महबूब है, सारी कायनात के इमाम है। अब अगर मेरे सरकार उनको समझ में ना आए तो ये उसके बेईमानी की दलील है, उसके गुमराह होने की दलील है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। तुम बाप को बाप नहीं मानोगे तो काफिर नहीं हो सकते, दादा को दादा नहीं मानोगे तो काफिर नहीं हो सकते, लेकिन नबी को नबी नहीं माना, उनकी शान को नहीं माना तो काफिर हो जाओगे। उससे कहिए तौबा करो, होश में रहो, मुसलमान बनकर रहो। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी दूसरी सुनाता हूं। पसीना तो आ रहा है, लेकिन मुझसे ज्यादा बदअकीदों को पसीना आ रहा है। अरे बोलो, जल्दी बोलो। मुझको तो बोल कर आ रहा है, कुछ लोगों को
सुनकर आ रहा है, लेकिन उनसे कहिए अपना पसीना रोकना है तो रोक लो, तौबा करो, होश में आओ। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फजाइले सैयदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। अल्लाह अल्लाह अन इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि खातिमुन नबिय्यीन, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बि अव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती राअत हीना वदातनी व कद खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ए बाबू लोग इधर देखिए, मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। बोलो घड़ी है, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, आप लोग मुझसे नाराज हो के खुश? हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। ये बताओ, जब इधर देखो, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर इधर देखिए चेहरा देखकर होती है। किसको देखकर? और जोर से बोलो। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जैसे आंखें छपकने लगी तो मैं समझ लेता हूं वो अब घड़ी बंद हो रही है, तो अब मुझको भी बंद होना चाहिए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि रब्बानी साहब 5 घंटा बोलेंगे, नहीं। जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा मैं बोलूंगा, और जब देखूंगा कि आंखें, अरे बोलो, आंखें नीचे देखने लगी, झपकने लगी, तो मैं भी झपक जाऊंगा। इजाजत है? मैंने कई हदीस सुनाई, एक, अब दूसरी हदीस सुनाई। मतलब सुनिए, जल्दी बैठो बाबू, जल्दी बैठो, मतलब सुन लो। इधर देखो, हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी मिट्टी अलग रखी है, पानी अलग रखा है, मिट्टी गूंधी नहीं गई, पानी डाला नहीं गया। नबी फरमाते हैं आदम अभी बनाए नहीं गए, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें माजी की खबर दूंगा, अनकरीब मैं तुमको माजी की अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और अपने मां का वो खूबसूरत मंजर हूं। मैं अपने मां का वो खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने पैदाइश के वक्त ये देखा कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर मुल्के शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया। अच्छा ये बताइए, औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा देखती है, बच्चा देखती है कि नहीं? अरे बोलो, जब किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पे नजर पड़ती है कि नहीं, अगर वो होश में है? अरे बोलो, अगर वो होश में है, इधर देखिए, तो बच्चे पे नजर पड़ती है ना। इधर देखिए, नबी की अम्मी जान कहती है कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने अपनी आंखों से ये देखा, इधर देखो, मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि मेरे बदन से एक नूर निकला, मेरे बदन से एक नूर निकला,
जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। अब आप बताइए, हम हदीस को माने कि खबीस को माने? हदीस कहती है नबी नूर है, इधर देखिए, और खबीस कहता है नूर नहीं है। तो जो नूर कहता है उसका चेहरा नूर लगता है, और जो कहता है नूर नहीं उसका चेहरा मिसले लंगूर लगता है। इसलिए इधर देखिए, लंगूर के चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए। नबी को बशर भी मानिए और नबी को नूर भी मानिए। कै हदीस सुनी आपने? 2। अब इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलिए, थके तो नहीं? इधर देखिए, थके तो नहीं? अगर थके नहीं है तो बाबू लोग एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, जो बैठे हैं वो भी सुनो, जो खड़े हैं वो भी सुनो, सब लोग सुनो, हमारे बच्चे भी सुने, हमारे उलमा भी सुने, सब लोग सुने। हदीस शरीफ सुनिए, खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 124, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह तआला कशफ़ा अन बसरी फ़राइतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा व रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। नबी के चचा जान हज़रत अब्बास कहते हैं कि आमना ने मुझसे कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा, अल्लाह ने मेरी नजर के सामने से बैतुल मुकद्दस तक सारे पर्दे को हटा दिए, सारे हिजाबात हटा दिए। मैंने मक्का से लेकर 450 किलोमीटर तक बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को खुल्लम खुल्ला देखा, हर मकाना देख लिए, हर दरो दीवार देख लिए। हजरत आमना कहती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग कमजोर हो गए। 20 से एक हजरत नारा तो लगाइए। हाँ बैठिए, अब बैठिए, अब इतना लंबा मत लगाइए कि पूरी तकरीर का वक्त आप ले ले। इधर देखिए, हम सुन्नियों का नारा अब बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, बढ़ाइए मत। जैसे नारा हमारे बुजुर्गान दीन ने लगाया वैसा ही नारा बोलो, लगाने की कोशिश कीजिए। और इधर देखिए, तकरीर के दौरान कभी कभी नारा भी लगाना चाहिए। नारा लगाने से कै फायदे? 3। हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो कै फायदे? एक फायदा ये कि, इधर देखिए, एक फायदा ये कि सवाब मिलेगा, और दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। तो नारा लगाइए। इधर देखिए, मैंने माइक में मना कर दिया है, लेकिन ऐसे तो बाबू लगा सकते हैं ना। अरे बोलो, नारा लगाने से कम मुझको सांस लेने का वक्त मिल जाएगा। तो कम से कम जब सांस लेने का मौका मिल जाएगा तो ताकत मेरी फिर आ जाएगी। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि टाटा बिरला के मशीन की तरह बस बगैर सांस लिए हुए बस खर खर चलती रहे। नारा भी लगाया कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है?
इजाजत है तो अब मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिए नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मसूद मियां, हुजूर मसूद मियां, हुजूर मसरूर मियां, हुजूर दूल्हा मियां, तमाम सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर, मसलके आला हजरत नारे तकबीर। अब जल्दी लगाओ, लगता है अब दोनों काम मौलाना ही को करना पड़ेगा। अब बताइए, तकरीर भी करूं, नारा भी लगा दूं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद माइक भी लेके चलना पड़े। आजकल शायर लोग माइक लेके चल रहा है। अरे बोलो, शायर लोग खाली मौलाना का बचा हुआ है। अब शायर लोग तो दो दो आदमी एक साथ पढ़ रहे हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस वक्त का कि दो मौलाना एक बार में तकरीर कैसे करेंगे। तो बैठिए चुपचाप से, इधर देखिए। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो, कई हदीस सुनाई? 3, लेकिन अब चौथी सुनना चाहते हो तो सुना तो चुका हूं चौथी है। मैं चौथी हदीस सुना चुका हूं, लेकिन इधर देखिए, मतलब अब मुझसे सुनिए। मतलब तो सुन लिया आपने कि बोलो हजरते आमना ने क्या देखा, जल्दी बोलो। जब नबी पैदा हुए तो मक्का से लेकर कहां तक, जल्दी बोलो, बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को क्लियर पाया। जैसे लग रहा था कि बिल्कुल हर चीज बोलो क्लियर नजर आ रही है। आमना कहती है मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा पूरब में देखा, दूसरा झंडा पश्चिम में देखा, और तीसरा झंडा, जल्दी बोलो, काबे की छत पर। बोलो काबे की। ये लोग कहते हैं, कौन लोग, नाम नहीं लूंगा उनका। इधर देखिए, नाम लेने के बाद मुझको वजू करना पड़ेगा। हाँ, इधर देखिए, पहले तो मेरा वजू नहीं टूटता था, लेकिन अब इनका नाम लेने से वजू टूट जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, गौर से सुनिए, कि झंडा लगाना नाजायज है। कसम खुदा, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शैदापुर मदरसे के पास भागता है। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है? शैदापुर मदरसे के पास। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो बदमजहबी की तरफ भागता है। उनसे कहिए तौबा करो, होश में आओ, सहाबा के तरीके पर चलो, हदीस पर अमल करो। इधर देखिए, अच्छा ये बताइए, बंगाल में इलेक्शन होता है ना? अरे बोलो, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत में इलेक्शन होता है। अब तो चल रहा है अरे बोलो, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 हुकूमत। अरे बोलो, तो इधर देखिए, इलेक्शन तो हर दौर में रहा। अरे बोलो, हर दौर में रहा ना? अच्छा ये बताइए, इलेक्शन के मौके से आपने देखा होगा लोगों के मकान पर झंडा होता है ना? अरे बोलो, ए बाबू बोलो ना, झंडा होता है ना? अरे बोलो, मकान पे झंडा होता है ना? ठीक है, सबके मकान पर नहीं, सबके मकान पर नहीं, लेकिन जो कांग्रेस का आदमी है उसके मकान पर कांग्रेस का झंडा होता है। और जो ममता बनर्जी बोलो जी का आदमी है, अंटी का आदमी है, उस अंटी का झंडा लगाए रहता है। इधर देखिए, और अगर बीजेपी का आदमी है तो जल्दी बोलो, बीजेपी का झंडा लगा के रखता है। अच्छा ये बताइए, झंडा वो क्यों लगाता है? झंडा इसलिए लगाता है ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि जिस मकान पे कांग्रेस का झंडा है ये पक्का कांग्रेसी है, जिस पर अंटी का झंडा है ये पक्का ममता बनर्जी का आदमी है, और जिस पर बीजेपी का झंडा है वो पक्का आरएसएस और बीजेपी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। ऐ सुन्नी मुसलमान, रबीउल अव्वल के महीने में हम मुसलमान भी मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, अपने मकान पर झंडा लगाते हैं। झंडा लगाने के बाद इधर देखिए, गौर से सुनिए, इनको बैठाइए चचा को, अरे बैठिए। जोश में आए तो आप मेरे जोशे को ठंडा कीजिए। इधर देखिए,
जब किसी के जोश को ठंडा करना हो तो पैसा बढ़ा दो, पैसा देखते ही जोश ठंडा हो जाएगा। यह सब गलत बात है। आप मेरी तकरीर को खराब कर रहे हैं 50 रुपए देकर। अरे बोलो, आप चुपचाप से बैठिए, आप बस दिल से सुनिए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इधर देखिए, इधर देखिए, आप झंडा देखते हैं तो झंडा लगाने से क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। अरे बोलो, क्या होती है? पहचान। हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपने मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, मकान पे हरा झंडा लगाते हैं। जब कोई हमारे मकान को देखता है, जब कोई मोहल्ले को देखता है तो समझ लेता है, यह समझ लेता है यह किसी आम आदमी का मकान नहीं है, नबी के गुलामों का मकान है, नबी के दीवानों का मकान है, यह कलीमी शहदाइयों का मकान है। ये बताइए, तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं है बल्कि, अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे करो, इधर देखो। इस्लाम में वो चीज मना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, जो इस्लाम को, लेकिन जो इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, तो वो चीज बेहतर है, जायज है। अब कोई ना माने तो उसको कहिए, ना मानने वालों के तो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुमको नहीं मानना है, जाओ लेटरिन खाना को बंद करके 24 घंटा के लिए बैठ जाओ, लेकिन हमसे लड़ाई मत करो। इधर देखो, कै हदीस सुनाई, जल्दी बोलो, 4। अरे जोर से बोलो, कै हदीस सुनाई? 4। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस मिशकात शरीफ की, इधर देखिए। झंडा लगाना सिर्फ, इधर देखिए, फरिश्तों की सुन्नत नहीं, बल्कि झंडा लगवाना सुन्नते इलाही भी है। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नते इलाही भी। अल्लाह, किताब मैं दिखाता हूं, हदीस पहले सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सय्यदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिबाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबी यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग बस चुपचाप से बैठिए। चच्चा नाराज तो नहीं हुए? ये बताइए, आप नाराज तो नहीं हो गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे नाराज तो नहीं हुए? इधर देखो, नाराज मत होइएगा। क्या होता है इधर देखिए, मैं माफी चाहता हूं, नाराज मत होइएगा। इनाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हाथ में पकड़ाने का मतलब तकरीर को छोड़कर पैसा में उलझना। बोलो, तकरीर छोड़कर अब पैसा में जो उलझा वो सीधे उलझा, और जो उलझा वो सीधे जहन्नम में गया। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो नाराज नहीं होइएगा। इधर देखिए, आपको 1 बोरा देना है तो 1 बोरा दे दीजिएगा, लेकिन बाद में दीजिएगा। नाराज नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहता। अभी मैंने आपको बाबू 5वीं या 6वीं हदीस सुनाई, मतलब सुनिए,
मतलब सुनिए, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। क्या कहा? जोर से बोलो। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर में सबसे मुकर्रम हूं, सबसे मोहतरम हूं, सबका इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का, मगर कोई, जोर से बोलो, कोई। आजकल आदमी मुखिया बन जाता है तो समझता है हम प्रधानमंत्री बन गए। अरे बोलो। और सरपंच बन जाता है तो समझता है राष्ट्रपति मुर्मू बन गए। अरे बोलो। सरपंच बन जाता है तो क्या समझता है कि हम राष्ट्रपति मुर्मू बन गए। इधर देखिए, फख्र मत करो। अल्लाह दौलत दे तो फख्र मत करो। इधर देखो, अल्लाह पैसा दे तो फख्र मत करो। अल्लाह ओहदा दे तो फख्र मत करो। कुर्सी दे तो फख्र मत करो। कुर्सी पर बैठकर लोगों का हक अदा करो, लोगों का हक अदा करो। इधर देखो, अच्छा नबी ने क्या कहा? इधर देखो, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या कहा? नबी फरमाते हैं, जल्दी बोलो, कयामत के मैदान में। इधर देखिए, हम लोग 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कयामत में नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगाएगा कि उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे। इधर देखिए, तो लोग कहते हैं झंडा लगाना हराम है। अबे पगला, जब नबी पैदा हुए तब झंडा लगा, और जब कयामत में उठेंगे तो हम लोगों का झंडा तो 1 मीटर है। यहां तुम्हारे तलवे के नीचे से जमीन खिसक रही है। 1 मीटर का झंडा देखकर, जल्दी बोलो, 1 मीटर का झंडा देखकर कलेजा फट रहा है। कयामत का झंडा देखकर क्या क्या फटेगा तुम जानोगे, हम नहीं जानेंगे। कयामत में इतना लंबा चौड़ा झंडा होगा, इधर देखिए कि बेईमान देखता ही रह जाएगा। तो झंडा लगाना, इधर देखिए, फरिश्तों का भी तरीका है और सुन्नते इलाहिया भी है। अभी आपने कई हदीस सुनी? जल्दी बोलो। 5। अगर 5 सुन चुके तो 3 वादा मुकम्मल हो गया। अब मैं चौथा वादा पूरा करने जा रहा हूं, इजाजत है? तो सुनिए, ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो जुबान अल्लाह, और जोर से बोलो, खड़े होकर नारा लगाओ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग घबरा गए कि तकरीर अभी चले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी मैंने लगभग 1 घंटा तकरीर किया है। घड़ी तो नहीं है, लेकिन समझ में, अरे बोलो समझ में, क्योंकि मेरी आधी बैटरी शॉर्ट हो चुकी है। क्या है? जल्दी बोलो। आधी बैटरी। हाँ, मौलाना गुलाम मुर्सलीन ने 2 लीटर पेट्रोल दिया। अब 2 लीटर पेट्रोल में मेरी बैटरी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी 1 घंटे में 2 लीटर पेट्रोल खाती है। अब 2 लीटर पेट्रोल दिया, जल्दी बोलो, आधी बैटरी शॉर्ट हो गई है। अब आधी बैटरी आपकी ताकत से चलेगी। अरे बोलो, आपकी ताकत से इजाजत है?
अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो, इधर देखो। चौथे नंबर पर मैंने वादा किया था, इधर देखिए, कि नबी के मां बाप बोलो बोलो कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे। आपने कुछ दिन पहले इधर देखिए सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नबी की बोलो अम्मी की कब्र में पेट्रोल डाल करके, अरे बोलो, आग लगा दी गई। सुनो, देखा था कि नहीं? अरे बोलो, कुछ दिन पहले देखा कि नबी की अम्मी की कब्र में, जोर से बोलो, पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। आग लगाने वाले कौन थे? अरे बोलो, यही बेईमान दाढ़ी टोपी वाले लोग। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। ये लोग कहता है कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, काफिर थे, काफिर। बोलो माज़अल्लाह, सारे लोग बोलो माज़अल्लाह, सब लोग बोलो माज़अल्लाह, और जोर से बोलो माज़अल्लाह। हाथ नीचे करो। अब मुझसे सुनो, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि इनकी नानी दादी सब मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। अरे बोलो, लड़ सकते हैं मगर जवाब नहीं दे सकते। और मौलाना रब्बानी लड़ाई नहीं चाहता। मौलाना रब्बानी तो हदीस सुनाना चाहता है। तुमको लड़ना है तो जाओ यूक्रेन से लड़ो, लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, लड़ना है तो जापान से लड़ो। मौलाना रब्बानी लड़ाई कराने नहीं आता, हदीस सुनाने आता है। अरे बोलो, जल्दी बोलो, हदीस सुनाने। मैंने इधर देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा चच्चा मियां, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बाप के बराबर हैं। इधर देखिए, आपकी इज्जत हम पर फर्ज है। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, इधर देखिए, एक बात बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि जो मर गए उसके लिए? अरे बोलो, हमारे भारत का, बोलो, हमारे भारत का जो संविधान है, जल्दी बोलो, हमारे भारत का जो संविधान है, जल्दी बोलो, जो भारत का कानून है वो जिंदा लोगों के लिए कि मर गए उनके लिए? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, ये बताओ, क्या कब्रिस्तान वालों को भी आधार बनवाना पड़ेगा? कोई जाके कहे कि मोदी जी बड़े टाइट हैं, तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा, ऐसा है? अरे जोर से बोलो, ऐसा है? कब्रिस्तान वालों को, शमशान घाट वालों को क्या आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा? जीएसटी, जोर से बोलो, पैन कार्ड। इसका मतलब यह हुआ कि देश का कानून जिंदों के लिए है, जो मर गया कहानी। अरे जोर से बोलो, जो मर गया, और जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी कहानी ही शुरू नहीं हुई। अरे जोर से बोलो, जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी। तो देश का कानून किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो। अब हाथ नीचे करो। नमाज किस पर फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो। जिंदों पर। अरे बोलो, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर। जोर से बोलो, रोजा। अरे जोर से बोलो, रोजा, हज, ज़कात। और जो मर गए, जो पैदा नहीं हुए, क्या उन पर फर्ज है? नहीं फर्ज है। जब आप इतना समझ रहे हैं तो बुद्धि कहां चली जाती है? आप काहे किसी के बहकावे में आ जाते? वो दज्जाल है, दज्जाल। उसके चक्कर में मत पड़िए, सीधे उससे कहिए, अबे पागल की औलाद, इस्लाम का कानून किसके लिए है? जोर से बोल। जिंदों के लिए। और जो पैदा नहीं हुआ या जो पैदा होकर मर गया उसके लिए कोई कानून नहीं। तो अब बताओ कि नबी जब दुनिया में आए, तो इधर देखिए, नबी जब दुनिया में आए तो उनके अम्मा अब्बा कितने दिन जिंदा रहे? उनसे पूछो, उनके अब्बा और अम्मा, जोर से बोलो, कितने दिन, यानी नबी के वालिदैन करीमैन कितने दिन जिंदा रहे? इधर देखिए, जब नबी मां के पेट में थे, जब नबी मां के शिकम में थे, तब उनके अब्बा का 25 साल की उम्र में
इंतकाल हो गया। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा तो कलमा कैसे पढ़ाएंगे? अरे बोलो, नबी ने अपने बाप का चेहरा ही नहीं देखा। अरे बोलो, नबी पैदा तो हुए नहीं, अभी मां के पेट में है। उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो, जब नबी मां के पेट में थे, शिक में मुबारक में थे, बाबू ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, तब नबी के अब्बा दुनिया से चले गए। और उनकी अम्मा कब गई? जल्दी बोलिए। जब मेरे नबी 6 बरस के हुए। अरे बोलो, एक रिवायत में है 6 और एक रिवायत में है 5, चाहे 5 हो चाहे 6। नबी की अम्मा कब गई? जल्दी बोलो। जब नबी 6 बरस के। अच्छा, अब आप बताइए कि नबी ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तो इन बेईमानों से पूछिए कि नबी के ऐलान से पहले नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था, नबी की उम्र 10 साल हो गई, ऐलान नहीं किया। 20 साल हो गई, ऐलान नहीं किया। 30 साल हो गई, ऐलान नहीं किया। 40 साल के बाद ऐलान किया। तो 30 साल तक ऐलान नहीं किया। तो जब तक ऐलान नहीं किया था, लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं था। अरे बोलो, जब तक ऐलान नहीं किया था, ईमान लाना फर्ज नहीं था। इधर देखिए, तो गोया नबी की उम्र जब 10 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं। 20 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं। 30 साल की थी, ईमान लाना फर्ज नहीं। लेकिन जैसे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान किया कि मैं नबी हूं, तो अब लोगों पर ईमान लाना फर्ज हो गया। तो उनसे कहिए कि नबी के मां बाप को तो कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अरे बोलो, नबी के मां बाप को तो कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो तुम कैसे कह रहे हो कि काफिर थे? अगर तुम साबित कर दो किसी किताब से कि नबी के मां बाप ने कभी बुत की पूजा की हो, पत्थर को पूजा को, बोलो किसी को, बोलो किसी और चीज की पूजा की हो, बुत परस्ती की हो, तुम किसी किताब से साबित कर दो, कसम खुदा कयामत तक तुम्हारी पूरी जमात साबित नहीं कर सकती। इधर देखिए, इतना तो तय है कि नबी के मां बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अब जब कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ? बोलो, वो जन्नती हैं या नहीं है? मुसलमान हैं या नहीं है? मोमिन है या नहीं है? इजाजत दीजिए तो मैं आपको 2 मिनट में हदीस सुनाता हूं, लेकिन पहले सुनिए। इधर देखिए, मेरे नबी, ए बाबू बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिएगा। मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 570 बरस का डिफरेंस है। कितने बरस का?